गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे कि पुरानी वीडियोस में आप लोगों ने सब कुछ देखा और ठीक है, उसके साथ साथ आप मुझे वीडियो के ऊपर आपको कोई भी अगर कमेंट है या आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चाहे वो आप पर्सनली शेयर कीजिएगा, चाहे फिर वो आप लोग जूम मीटिंग पर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अंटिल अनलेस आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे कि और मुझे नहीं बताएंगे कि वीडियो कैसी बन रही है, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी काम सामने वाला बंदा तभी जज कर पाता है जब वो उसको देखता है और दूसरे को बता पाता है। तो मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे तब तक मैं भी वीडियो अच्छे से नहीं बना पाऊंगी। खैर चलिए, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लासेस में आपकी जो सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ठीक है, डेफिनेशंस हैं, वो बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। उनकी जो पावर है, उनकी जो फंक्शंस है, वो डिस्कस किए थे। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द गैप ऑफ पावर ऑफ सीजी स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए, जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड है, ये किसी ना किसी की डायरेक्शन के अंदर तो क्या होते होंगे, चलते होंगे। कोई ना कोई तो इनको क्या करता होगा, अपॉइंट करता होगा। इनके अंदर कोई ना कोई तो अथॉरिटी क्या की होती है, अपॉइंट की जाती होगी। The central board should be bound by such direction writing as CG may give to it. ठीक है ना। एवरी स्टेट बोर्ड should bound by the direction writing as a central board or the state government may give to it. बिल्कुल सही बात। देखिए कि सेंट्रल बोर्ड भी बाउंड होती है, जो सीजी उसको बोलता है, और स्टेट बोर्ड बाउंड होती है जिसको सीजी भी बोलता है या एसजी भी बोलता है। With the CG's opinion that any state board has defaulted in complying with any direction given by the central board under subsection, ठीक है, and the result of such default a grave emergency has arisen and is necessary or expedient to do so in the public interest, which may by order direct the central board to perform any of the function of the state board in relation to area for such period and for such purpose and be specified in the order। देखिए, साफ साफ बोल रखा है कि अगर सीजी का ओपिनियन है कि स्टेट बोर्ड has defaulted in complying with the any direction given by central board, एज अ रिजल्ट डिफॉल्ट की वजह से कोई इमरजेंसी अराइज हो गई है, तो उस केस में वो सेंट्रल बोर्ड को डायरेक्ट करता है कि स्टेट बोर्ड के फंक्शन को वो क्या करे, गवर्न करे। तो सीधी सी बात है, सेंट्रल बोर्ड है ही इसलिए कि कोई भी स्टेट बोर्ड अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है या कोई भी स्टेट बोर्ड क्या कहते हैं, जो उसको बताया गया है वो नहीं कर रहा है, उसके अलावा कोई काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसको सारी पेनल्टीज क्या करनी पड़ेंगी, बियर करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट, पावर ऑफ सीजी स्टेट गवर्नमेंट विद द सेंट्रल बोर्ड परफॉर्म एनी द फंक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड इन पर्संस ऑफ डायरेक्शन एक्सपेंसिव एंड इनकर्ड बाय सेंट्रल बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्म। वो तो सीधी, ये वो तो फैक्ट है। जो काम अगर स्टेट बोर्ड का है, वो काम अगर सेंट्रल बोर्ड कर रहा है, तो उस दौरान उसको कोई भी अगर एक्सपेंसेस परफॉर्म करने में लगते हैं, the state board is empowered to recover such expense be recovered by the state board with interest। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेट बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड क्या करेगा, रिकवर करेगा वो सारे एक्सपेंस, वो भी विद इंटरेस्ट। ठीक है ना। एंड फ्रॉम द डेट व्हेन द डिमांड फॉर एक्सपेंस इज मेड अंटिल इज पेड। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट आज जैसे आज डिमांड हुई है और पे 10 दिन में हुई, तो 10 दिन का इंटरेस्ट उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। But the removal of doubts is hereby clear that any direction to perform the function of any state board given in the section 2 in respect of any area would not preclude the state board from performing such function in any other area in the state, any of the function in that area। अच्छा, अब इन्होंने बताया कि बेसिकली क्या कहते हैं, एनी डायरेक्शन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड गिवन इन द सेक्शन 2 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एरिया वुड नॉट प्रिक्लूड। बिल्कुल सही बात है कि स्टेट के किसी भी एरिया को स्टेट बोर्ड की पावर से क्या नहीं किया जा सकता, प्रिक्लूड नहीं किया जा सकता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो अल्टीमेटली स्टेट के निरीक्षण के अंदर नहीं आती है। अब आता है प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। सीधी सी बात है, पानी ही जीवन है, पानी हमारा आधार है। अगर हम उसी आधार के साथ गलत करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारा आधार ही खत्म हो जाएगा। आधार खत्म हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो बेटर हम अपने आधार को क्या करके रखें, सिक्योर करके रखें, सेव करके रखें, क्योंकि कल ये पानी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट नीड है हम लोगों के लिए कि कल अगर हम गलत पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पता भी नहीं है कि जो आप का प्रोडक्शन है, लाइक आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो सफर करती है। उनके अंग वो अपंग होते हैं, वो हैंडीकैप होते हैं कि कोई ना कोई उनके अंदर ऐसी ना ऐसी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जो अल्टीमेटली आप सोच भी नहीं सकते हैं। बेटर है कि आप लोग कुछ भी ऐसा करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो अल्टीमेटली आपकी फ्यूचर जनरेशन उससे क्या करे, सफर करे। तो बेसिकली वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पावर स्टेट गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू सर्टेन एरिया। बिल्कुल
कि अल्टीमेटली सीजी के पास ये पावर होती है कि वो बता सकते कि इन एरिया के अंदर आप क्या नहीं करेंगे, कोई भी इफ्लुएंट ऑफ द गैप का फैक्ट्री जो कि डिस्चार्ज होता है फैक्ट्री से, वो आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे, उसको वहां पर क्या कहते हैं सिक्योर नहीं करेंगे, मतलब नहीं छोड़ेंगे। पावर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, वो आपसे कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। पावर टू टेक सैंपल ऑफ इफ्लुएंट प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयरविद, रिपोर्ट्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑन द सैंपल्स टेकन अंडर द गैप का सेक्शन 21, power of entry and inspection, prohibition on the use of steam well disposal of polluting matters, restriction on new outlet and new discharge, बिल्कुल सही बात है। प्रोविजन बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी फैक्ट्री से कोई नई चीज क्या हो रही है, आपकी निकल रही है, तो अल्टीमेटली उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन होती है। प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट, रिफ्यूजल ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट स्टेट बोर्ड, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि देखिए सीधी सी बात है, आपने पावर पढ़ी, ठीक है, पावर तो है ही, इसके अलावा अपील्स, देखिए वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन जो स्टेट बोर्ड, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए कई बार स्टेट बोर्ड क्या नहीं होती है, आपके साथ स्ट्रिंजेंट, मतलब आपके साथ बहुत ज्यादा वो आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा अप्लाई करती है, और कई बार वो किसी ना किसी फैक्ट्री के साथ हैरेसमेंट भी हो जाता है, जो अल्टीमेटली बहुत खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए। तो अल्टीमेटली वो अपील करता है स्टेट बोर्ड के किसी भी डिसीजन के बारे में, उसके पास पूरी पावर होती है, क्योंकि देखिए अगर एक तरफ आपके पास पावर है तो अल्टीमेटली उन पावर का अगर कोई भी गलत इफेक्ट किसी के ऊपर होता है तो उस बंदे के पास अपील करने की भी पावर होती है। तो फैक्ट है, यही अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी को डिसीजन देने की पावर भी दी गई है, यही अथॉरिटी जिसके अगेंस्ट आपकी पावर का इस्तेमाल भी किया गया है। तो वो ये नहीं, पावर एग्री बाय एन ऑर्डर मेड बाय द स्टेट बोर्ड, सेक्शन 25-20, जो अभी अपनी सारे सेक्शन पढ़े, तो उस केस में अगर इफ यू हैव एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है कि अगर आप पीड़ित हैं, अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी आपके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्या की गई, लगाई गई हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, प्रेफर अपील टू अथॉरिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट थिंक फिट टू कॉन्स्टिट्यूट, एंड ऑल एपेलेट के आपका अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ सिंगल पर्सन और 3 पर्सन स्टेट। वो तो सीधी सी बात है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी अथॉरिटीज होती हैं, जितनी भी आपकी अथॉरिटीज होती हैं, शुड बी इन द कवर्ड इन द गैप का सिंगल पर्सन, मतलब ऑड फिगर, क्योंकि डिसीजन हमेशा मेजॉरिटी बेस पर लिया जाता है, तो सिंगल पर्सन होगा या 3 पर्सन होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी जब डिसीजन का निवारण किया जाता है, जब कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई भी रेमेडी दी जाती है, तो अल्टीमेटली मेजॉरिटी डिसीजन लिया जाता है, और वहां पर अगर आपकी इक्वालिटी ऑफ नंबर होंगे तो कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो दे मस्ट भी क्या आपका सिंगल पर्सन, मतलब ऑड नंबर्स होने चाहिए जिससे अल्टीमेटली डिसीजन इजीली लिया जा सके। एंड फीस पेबल फॉर सच अपील इन द प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय एपेलेट अथॉरिटी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सीधी सी बात, जब आप अपील लगाएंगे तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, फीस तो पे करनी पड़ेगी। एंड देन अपील सेक्शन 28, द एपेलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर गिविंग द एपेलेंट, बिल्कुल अब एपेलेट अथॉरिटी, क्योंकि स्टेट बोर्ड से ऊपर आपकी एपेलेट अथॉरिटी है, तो वो एपेलेंट को और स्टेट बोर्ड दोनों को अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रही हूँ तो सब मुझे बोलने दिया जाएगा, उसे बोलने नहीं दिया जाएगा, दोनों को बोलने का मौका दिया जाएगा, एंड देन उसके बाद अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। एंड इफ द एपेलेट अथॉरिटी डिटरमिन दैट एनी कंडीशन इम्पोज, द वेरिएशन ऑफ एनी कंडीशन एज द केस मे बी वाज अनरीजनेबल, then the appeal is in respect of unreasonableness of any condition imposed, and authority may direct either that condition shall be treated as annual, that there shall be substituted for such conditions appear to be आपका reasonable. The appeal is in respect of unreasonableness of any variation of condition. Such authority may direct either that condition shall be treated as continuing in force, unvaried, or it shall be varied in such manner as appear to be reasonable. तो सीधी सी बात है, फिर तो एपेलेट अथॉरिटी इस हिसाब से ये देखता है कि कोई भी कंडीशन जो लगाई गई है वो अनरीजनेबलनेस है, तो उसको हटा दिया जाएगा या उसमें कोई वेरिएशन करके आपके ऊपर उसको इम्पोज कर दिया जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ एपेलेट अथॉरिटी ऐसा करेगा जिससे अल्टीमेटली दोनों का ही क्या हो जाए कि भाई जिसने, क्योंकि जो जिस अथॉरिटी ने डिसीजन सुनाया है वो भी छोटी नहीं है और जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसकी प्रॉब्लम भी छोटी नहीं है, तो दोनों इस तरह से आपका एपेलेट अथॉरिटी उसका निवारण करती है जिससे अल्टीमेटली दोनों को ही क्या हो, रीजनेबल लगे। ठीक है ना। चलिए देखिए इसके साथ हमारी क्लास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड वी शुड मीट इन द आपका नेक्स्ट क्लास। और मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू गाइज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी इशू, प्लीज डिस्कस विद मी
प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी, ठीक है ना। एंड ये आप मुझसे कभी कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या फिर आप जूम क्लास में कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। प्लीज गिव मी फीडबैक। ओके गाइज, टेक केयर।